हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है 45 क्लास 9th की टिश्यू चैप्टर से। और जो टॉपिक इसमें है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा। आज हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, ये है आपकी वर्कशीट आज की टिश्यू के बारे में। तो सब स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। टिश्यू आपको पता है मतलब कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो है पिछली वर्कशीट में 44 में ये बताया गया है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते थे वो सेल्स को फॉर्म करते थे और परमानेंट टिश्यू के लिए एक फिक्स रोल रहता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बने हैं अब उनके सेल्स के साथ क्या होगा आगे। तो जो न्यू सेल्स बने हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, सबसे पहले वो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मेरिस्टेम सेल्स के जैसे ही लगेंगे, बट धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उनके डिवाइड करने की पावर ख़त्म हो जाएगी और ये जो सेल हैं ये परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को, जिसमें जो सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे वो जब परमानेंट टिश्यू में चेंज होंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें कि क्या है, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच अ सिंपल सेल ग्रोज। एक सिंपल सेल ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा और धीरे धीरे उसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आएंगे और वो उसके अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शंस असाइन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू दिस प्रोसेस परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट के अंदर बन जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के बनेंगे, पहले सिंपल परमानेंट और दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ वो हैं जो सिंगल वन टाइप के सेल से ही बने हैं और कॉम्प्लेक्स वो हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल से बने हैं। ठीक है, तो आज जो मैं डिस्कस करना है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के फिर से तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ये सिंपल पैरेन्काइमा की है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं ये बेसिक पैकिंग सेल्स होते हैं, इसीलिए हम इसे पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये इनर लेयर्स में मिलते हैं, अंदर की लेयर में मिलते हैं लीफ के, और मेन फिलिंग का काम करते हैं जितने भी जड़ें और रूट स्टेम होती हैं उनके अंदर। इसके जो सेल्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लिविंग जिंदा सेल्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है बहुत थिन होती है, आपको दिखाई दे रहा है, बहुत पतली पतली सेल वॉल्स हैं। और इनके ये जो सेल्स हैं इनमें लार्ज वैक्यूल होता है और वो वैक्यूल क्या करता है, वाटर और फूड को स्टोर करता है। उसके बाद ये जो सेल्स हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेस होती है। जो गैप्स आप देख पा रहे हो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं और ये प्लांट को सपोर्ट का प्रोवाइड करते हैं। अब इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है दो टाइप का होता है, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। जब नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोफिल फिल हो जाएगा, हरे रंग की जो ये लेयर है, ग्रीन लेयर, तो ये क्लोरेन्काइमा यानी पैरन प्लस क्लोर से, तो ये बन जाएगा हमारा क्लोरेन्काइमा। तो इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल बनने की वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगा, प्लांट्स के लिए खाना बना पाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है ये। उसके बाद सेकंड है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में, ये वाला एरेन्काइमा। जैसे आपने देखा होगा प्लांट लोटस वगैरह कुछ प्लांट्स जो है पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, वो तैर कैसे पाते हैं। कोई भी चीज़ जब हल्की होगी तो वो तैरेगी। हल्की होने का मतलब क्या, उसके अंदर एयर का फिल होना। जिस भी चीज़ में हवा भर जाएगी एयर, वो चीज़ हल्की हो जाएगी और तैरेगी। तो जब पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर नॉर्मल एयर फिल हो जाएगी तो वो बन जाएगा एरेन्काइमा। एरेन्काइमा, तो ये हो गया आपका एरेन्काइमा। It is another type of parenchyma tissue in aquatic plants. These cells have large spaces in them and which provide buoyancy to the plants to keep them float. वो इसी वजह से float कर पाते हैं। अब इसे कुछ questions देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ परमानेंट टिश्यू, नेम देयर टाइप्स। परमानेंट टिश्यू बताने हैं और उनके टाइप्स बताने हैं। तो देखिए परमानेंट टिश्यू के टाइप्स क्या हैं। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स हैं, पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में आपके आ जाएंगे पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे आपके जाइलम और फ्लोएम, दो आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ सेल डिफरेंशिएशन। तो ये आंसर है आपका। सेल डिफरेंशिएशन की जो हमने डेफिनेशन की थी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डेफिनेशन जो है आपका आंसर नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, राइट देयर मेन फंक्शन। दो फीचर्स क्या हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के और उनका फंक्शन बताना है।
तो ये देखो, ये इसके आप दो मेन फीचर्स लिख सकते हो कि ये लिविंग सेल्स हैं, उनकी थिन सेल वॉल्स हैं, और इनका फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट करते हैं प्लांट को, ठीक है। और ये है पैकिंग टिश्यू है, ये इनके फंक्शन हो गए, ये फंक्शन हो गए, और ये इसके स्ट्रक्चर हो गए दोनों। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर पैरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन द प्लांट, वाई दे आर कॉल्ड पैकिंग टिश्यू। कहाँ मिलते हैं ये, तो इनकी लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो लोकेशन में हमने बताया ये इनर लेयर ऑफ लीव्स में मिलते हैं, मेन फिलिंग ऑफ स्टेम एंड रूट में, ये तो इनकी लोकेशन हो गई, ठीक है। और पैकिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे फॉर्म द बेकिंग पैकेजिंग टिश्यू, और इसके अंदर ये सारी स्पेसेस में ये मिलते हैं, इसलिए इनको हम पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं। So this is all about today's worksheet. Solve it, and if you have doubt, ask in the comment section. Till then, thank you.